से गई है, क्या परमिशन ली गई है? क्योंकि अगर परमिशन नहीं होगी तो हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उनको रोके। बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे हैं और विकास जो एसओजी की टीम के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रही हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस के अधिकारी गाड़ी को बाहर जाने के निर्देश है वो यहाँ पर दे रहे हैं। अब आपस में बात चल रही है, आपस में बात यहाँ पर चल रही है। देखिए विजेंद्र, उनको गाड़ी साइड में लगाने की हिदायत है वो हरियाणा पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आईपीएस हैं विकास शर्मा। लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है। तो गाड़ी को बैक करने के लिए यहाँ पर कहा गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने गाड़ी को साइड में आगे बढ़ा बिटवीन हरियाणा पुलिस एंड आपकी बात करा देंगे हम। परमिशन आप दिखा देना, तो ये लगा दो साइड में। तो ये बातचीत हम आपको सुना रहे हैं, हरियाणा पुलिस और विकास शर्मा के बीच की बातचीत है। दरअसल उधर से कहा गया कि परमिशन और इधर से कहा कि आप परमिशन दिखा दीजिए, हम आपको अलाउ कर देंगे, तब तक आप गाड़ी को पीछे लीजिए, साइड में लीजिए। देखिए विजेंद्र, ये भी कहा जा रहा है हरियाणा पुलिस की ओर से, ये भी कहा जा रहा है अगर डॉक्यूमेंट्स यानी कि परमिशन दिखाते हैं तो ही गाड़ी को अंदर दिया जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं एसओजी की टीम को अब वापस होटल के बाहर यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और एसओजी की टीम को पीछे हटने के निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हालत यह है कि एसओजी की टीम को वापस यहाँ पर लौटना पड़ रहा है। विजेंद्र, तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वापस है वो यहाँ पर एसओजी की टीम को कर दिया गया है। देखिए जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी, तस्वीरें आप देख सकते हैं विजेंद्र। जी बिल्कुल भारत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर मामला नियम का है, थी वो यहाँ पर परमिशन का मामला है। जिस तरह का लवाजमा देखिए, बिल्कुल राजस्थान की पुलिस जो पहुंची है एसओजी की टीम वो ये कह रही है कि उनके पास परमिशन है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी प्रकार से अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। वॉइस सैंपल लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है टीम। विजन, तस्वीर आप देख सकते हैं, आप दोनों अधिकारियों के बीच है वो बात है यहाँ पे होगी। ये देखिए हरियाणा के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एसओजी की टीम ये कह रही है कि हमारे पास परमिशन है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा पुलिस राजस्थान एसओजी को अंदर घुसने नहीं दे रही है, गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहा गया है। लगातार मीडिया बातचीत करने की कोशिश करी है लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। आ चुकी है और साइड में यहाँ पर लगा दी गई है। काफी तादाद में है पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विकास जी, क्या आपको वापस कर दिया? परमिशन ही लेके आए थे आप? देखिए अतिरिक्त जो जाब्ता था वो वापस यहाँ पर पहुंच चुका है। मीडिया मेरी सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, आपसे इन्फॉर्मेशन जाएंगे क्योंकि बहुत साफ है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि अगर परमिशन नहीं होगी तो अलाउ नहीं किया जाएगा, और वही गतिरोध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ मना कर दिया। जब हमने अधिकारी से जितेंद्र कुमार से बात की, उन्होंने कहा नहीं दी जाएगी परमिशन। फिर उन्होंने अपनी बात को घुमाते हुए कहा कि पहले हम डॉक्यूमेंट देखेंगे, पहले हम तमाम चीजें देखेंगे, उसके बाद ही। लेकिन जिस तरीके से एसओजी की गाड़ी को बाहर निकाला गया, आप देख सकते हैं कि सडनली एक भी आदमी नहीं था हरियाणा पुलिस से, और सडनली आप गिन सकते हैं कि करीबन दर्जनों लोग यहाँ पर, अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। और जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, क्यों आए हैं, परमिशन कहाँ से ली है, और उसके बाद सोचेंगे। लेकिन उनको जब पहला जवाब दिया, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जाने दिया जाएगा। जिसका एक तस्वीर ये है कि एसओजी की गाड़ी होटल के अंदर जाने के बावजूद उसको बाहर लाया गया। और देखिए किस तरीके से तैनात हरियाणा पुलिस के, ये राजनीति का असर है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को कार्रवाई के लिए, करप्शन जैसी कार्रवाई के लिए सहयोग नहीं कर रही है। इसे राजनीति की एक तस्वीर की तरह से देख सकते हैं।
यहाँ पर एसओजी की पुलिस, एसओजी से अधिकारी आए थे, विकास कुमार आईपीएस लेवल अधिकारी हैं और दोपहर में रवाना हुए थे। हालांकि ये बात सही है कि जब किसी विधायक की से पूछताछ की बात होती है तो उसमें तमाम तरीके की फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। वो फॉर्मेलिटीज कितनी हुई है, क्या हुई है, शायद यही वो पता करना चाह रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये गाड़ी, यहाँ पर एसओजी की गाड़ी पहले अंदर पहुंच गई थी और होटल के, लेकिन तमाम ये लोग हैं जो हरियाणा पुलिस के बहुत देर से एकदम वरिष्ठ अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे। वो विजेंद्र, आपने मुझसे पूछा था कि क्या लग रहा है आपको सहयोग मिलेगा या नहीं। शायद इस बार मैं अपने शब्दों से नहीं लेकिन तस्वीरों से बयां करूंगी कि सहयोग मिलेगा या मिल रहा है या नहीं। लेकिन जब इसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने पहले इंस्टेंस में ये कहा कि नहीं जाने दिया जाएगा। आपको मैं एक बार विकास कुमार की तस्वीर दिखाऊंगी जो अंदर बैठे हैं, बहुत लंबे समय से मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे और ये तमाम लोग हैं। मैं कैमरा पैन करना चाहूंगी कि ये सफेद शर्ट में जो है ये कहाँ से है पता नहीं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को काफी माइन्यूटली और काफी ऑपरेट कर रहे हैं और यही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले एसओजी को रोका। उसके बाद ये सबसे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं जो एसओजी के विकास शर्मा जो आईपीएस अफसर है राजस्थान से आए, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो तमाम चीजें कह रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर दोबारा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट, अच्छा अदिति, इसके पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि हरियाणा पुलिस वहां से वापस लौट गई है, लेकिन अब हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि तस्वीरों के अंदर कम से कम 5 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है। तो क्या अचानक से जाब्ता वहां पर इकट्ठा हुआ, बुलाया गया फोन करके? विजेंद्र, उस जिस वक्त हम आपके साथ लाइव थे और जिस वक्त वो पूरी की पूरी जो गाड़ी थी वो मूव कर रही थी, इनके पास ये इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई कि जो एसओजी की गाड़ी है वो दूसरे होटल में चली गई और ये सभी लोग यहाँ से आईटीसी भारत से रवाना होके दूसरे होटल की तरफ गए। दूसरे होटल की तरफ जाने के बाद आधे रास्ते से भी कम का समय हुआ होगा जब इनके पास रिपोर्ट आई कि एसओजी की जो गाड़ी है वो आईटीसी भारत ही जा रही है। तो जब हम विजेंद्र आपसे बात कर रहे थे, हमने तस्वीरें दिखाई कि गाड़ी वहां से रवाना हो गई। करीबन 40 से ज्यादा लोग जो थे वो जा रहे थे दूसरे होटल की तरफ, लेकिन इनके पास फिर रिपोर्ट आई कि आप वापस आईटीसी भारत पहुंचिए क्योंकि एसओजी की गाड़ी वहां आ रही है। हमने पीछा किया जब इस गाड़ी का, तो हमें भी यू टर्न लेना पड़ा और वापस से हम आईटीसी भारत की तरफ आए। हम थोड़ी दूर नाकेबंदी तक पहुंचे थे, वहां देखा कि राजस्थान नंबर की गाड़ी एसओजी, जिसमें फिर गौर से देखने के बाद पता लगा कि विकास कुमार बैठे हैं तो और एसओजी गाड़ी पहुंच चुकी है। तो हमने उसका पीछा किया और उसी गाड़ी में जो तस्वीर हमने दिखाई थी कि जो पुलिस दल जा रहा था वही गाड़ी उतरकर अब सामने आई। लेकिन करीबन 15 मिनट तक विकास कुमार होटल के प्रेमाइसेस के अंदर जाकर इंतजार करके ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन भेजी गई और फिर जितेंद्र कुमार जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं हरियाणा पुलिस के, वो आए और अब वो तमाम बातचीत चल रही है। तमाम लोग यहाँ पर फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन साफ जाहिर है कि अब एसओजी को फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई करने नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर वो सवाल उठता है कि विकास शर्मा के जो सब तमाम लोग हैं जो इनके साथ टीम है, उनको अदिति वापस आपके पास लौटेंगे। भारत भी वहीं से हमारे साथ जुड़े हो। भारत, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि गतिरोध बन चुका है और पहले से कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होता तो इस तरीके से 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने खड़ी नहीं होती। क्या आपको भी ये लग रहा है कि वहां किसी भी सूरत में एसओजी को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि 2 राज्यों की पुलिस के बीच में सबसे बड़ी बात है राजनीति की। राजनीति आड़े आ रही है, यही हालात इसलिए यहाँ पर बने हुए। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था, जिस प्रकार के अतिरिक्त जाब्ता है होटल के बाहर यहाँ पर तैनात किया गया था, तो उसी वक्त हमने ये संभावना जताई थी कि इस तरह की गहमा गहमी है वो यहाँ पर एसओजी की टीम के पहुँचने के बाद हो सकती है। और आखिर वही हुआ जो फर्स्ट इंडिया ने कहा। जैसे एसओजी की टीम होटल के बाहर पहुंची तो एसओजी की टीम को होटल के अंदर एंट्री नहीं करने दी गई। इसके बाद हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और परमिशन की बात है वो उन्होंने यहाँ पर कही है कि आप परमिशन दिखाइए। लेकिन जिस तरह की मंशा है हरियाणा पुलिस के अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एसओजी की टीम को होटल के अंदर प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा। यानी कि फिलहाल एसओजी की टीम को किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी है जो कार्रवाई करने के उद्देश्य से वो यहाँ पर पहुंची थी, जो वॉइस सैंपल लेने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, जिस तरह का मामला है मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में दायर कराया था। कल देर रात कांग्रेस ने एक वीडियो है, ऑडियो है जो एसओजी को उपलब्ध कराया
बताया था, उसी की जांच करने के लिए आज मानेसर के होटल पर एसओजी की टीम यहां पर पहुंची थी। और बीच रास्ते में एसओजी की टीम खड़ी थी। जब फर्स्ट इंडिया की टीम यहां पर पहुंची तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और एसओजी की टीम उसके बाद मानेसर होटल में पहुंची, जहां पर उनको रोक दिया गया। और हालात अभी है कि एसओजी के जो अधिकारी हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और फोन पर बात कर रहे हैं। कुछ दिशा निर्देशों की संबंधित है वो बात यहां पर कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी हैं विकास शर्मा, उनके नेतृत्व में जो टीम है वो यहां पर पहुंची। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों ने घेरा है, अब गाड़ी के लिए बना लिया है। एसओजी की टीम उसी घेरे के अंदर खड़ी है, यानी कि किसी भी हद तक एसओजी की टीम को अंदर प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल, अदिति आपके पास आना चाहेंगे। क्या ये मान लिया जाए कि अगर एसओजी को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है तो फिर ये भी अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा होगा कि जरा देखिए जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, जिनको ऑडियो टेप के जरिए एक्सपोज किया गया, उनके खिलाफ भी हरियाणा पुलिस यानी कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करने दे रही और एसओजी को वापस भेज दिया गया। यह भी राजनीतिक मुद्दा बनेगा। विजेंद्र, जाहिर तौर पे विजेंद्र देखिए अगर कुछ ऐसी बात नहीं है, देखिए हालांकि बार बार इसको है ना लीगल मुद्दे पे लाया जा रहा है कि वो परमिशन किससे लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंट क्या है, ऐसे कैसे आ गए, विधायक से पूछताछ है। तो आज इस तस्वीर के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। पहला विजेंद्र कि इस होटल में और उस होटल में विधायक हैं, क्योंकि अभी तक कैमरे में किसी विधायक की तस्वीर कैद नहीं हुई थी। तो पता होने के बावजूद कहीं ना कहीं सवाल थे कि यहाँ कितने हैं कितने नहीं हैं। लेकिन ये बात साफ होती है कि यहाँ विधायक हैं और पिछले 10 से 15 दिन से लगातार जो यहाँ पर गतिविधियां थी, जहाँ पे सीआईडी से लेकर ईडी से लेकर क्राइम ब्रांच से लेकर तमाम पुलिस वाले यहाँ पर थे। लेकिन अब जब एसओजी की टीम यहाँ आई, पहला सवाल कि वो क्या डॉक्यूमेंट और परमिशन से आई है, और अगर वो आई है उन्होंने कल एक सुरेंद्र जैन नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है और वो किसी विधायक की टेस्ट सैंपलिंग करना चाहते हैं वॉइस, तो हरियाणा पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं करने दे रही? क्योंकि हरियाणा पुलिस यहाँ पे, हरियाणा में भाजपा का राज है, तो जाहिर तौर पे भाजपा पे सीधा सीधा सवाल उठता है कि ये क्या जो आप कह रहे हैं विजेंद्र कि भाजपा सहयोग क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हरियाणा पुलिस को कहीं ना कहीं से डायरेक्शन होंगे। पर ये बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि इस बार सचिन पायलट अकेले नहीं है, सचिन पायलट के पीछे ताकतवर शक्तियां हैं और शायद यही वजह है कि राजस्थान से आई एसओजी की टीम अभी तक किसी भी तरह की कामयाबी तो दूर की चीज है, होटल के अंदर एक विधायक से रूबरू भी नहीं हो पाई।